प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 मई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू की चिट्टा मुक्त हिमाचल मुहिम से जुड़े प्रदेश के 2.34 लाख लोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चिट्टा मुक्त हिमाचल मुहिम को प्रदेश भर में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। राज्य में अब तक 2.34 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। पंचायती राज विभाग के द्वारा इन लोगों को नशीले व मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, आपदा प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों और जन सहभागिता के कारण अब समाज के विभिन्न वर्ग इस मुहिम का सक्रिय हिस्सा बन रहे हैं। लोगों में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है और युवाओं को चिट्टे जैसी घातक प्रवृत्तियों से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास तेज हुए हैं। हिमाचल में भीषण गर्मी का प्रकोप, ऊना में पारा 41 डिग्री के पार, जानिए कब बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ साथ यहां सुकून की तलाश में आए सैलानियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि अमूमन ठंडे रहने वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी दोपहर के समय चुभने वाली धूप लोगों को बेहाल कर रही है। शनिवार को ऊना पूरे प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकारी स्कूल्स को नया फरमान, पढ़ाई प्रभावित करने वाले आयोजनों पर लगेगी लगाम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अब शिक्षण कार्य में बाधा डालने वाली गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उप निदेशकों और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल्स के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को बिना पूर्व अनुमति किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यक्रम, समारोह, स्वागत आयोजन या सार्वजनिक गतिविधि में नहीं भेजा जाएगा। निदेशालय ने इसे 240 शैक्षणिक दिवस पूरे करने और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया। स्कूल से बाहर छात्रों की भागीदारी केवल उन्हीं गतिविधियों में होगी जिनका सीधा संबंध शिक्षा, खेल, विज्ञान, संस्कृति या कौशल विकास से हो। सिरमौर में 24 से 30 मई तक बस के 40 रूट होंगे प्रभावित। हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर फैसला, लोगों की बढ़ेगी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में 26, 28 व 30 मई को प्रस्तावित पंचायती राज चुनाव के चलते एक सप्ताह तक जिला सिरमौर में एचआरटीसी के करीब 40 लोकल रूट प्रभावित होंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसेस 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनाव 2026 में पोलिंग पार्टीज को मतदान केंद्र तक ले जाने और मतदान केंद्र से वापस विकास खंड कार्यालय तक छोड़ने के लिए 24 से 30 मई तक निगम की बसेस जाएंगी, जिसके चलते एक सप्ताह तक जिला सिरमौर में एचआरटीसी के करीब 40 लोकल रूट प्रभावित होंगे। हिमाचल के बद्दी में फर्जी डिग्री रैकेट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूपी से एक और आरोपी गिरफ्तार। फर्जी शैक्षणिक डिग्रीज और प्रमाण पत्र तैयार कर युवाओं को उपलब्ध करवाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बद्दी पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला पुलिस थाना बरोटीवाला में दर्ज शिकायत के आधार पर सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग संगठित तरीके से फर्जी डिग्रीज और शैक्षणिक प्रमाण पत्र तैयार कर युवाओं को उपलब्ध करवा रही हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बरोटीवाला में भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। हिमाचल में बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद, सर्दियों में महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होगा राज्य। हिमाचल प्रदेश में वर्षों से चल रही बिजली बैंकिंग व्यवस्था अब लगभग इतिहास बन गई है। राज्य बिजली बोर्ड के पास इस बार अतिरिक्त बिजली उपलब्ध नहीं है। इसके चलते बोर्ड ने फिलहाल दूसरे राज्यों को बैंकिंग पर बिजली देना बंद कर दिया है। इसका सीधा असर आने वाली सर्दियों में प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर पड़ेगा। यदि यही स्थिति बनी रही तो हिमाचल को सर्दियों में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए खुले बाजार से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ सकती है। हिमाचल में पहली बार रोबोटिक तकनीक से कैंसर मरीज की सफल सर्जरी, आईजीएमसी ने रचा इतिहास। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आईजीएमसी के सर्जनों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और अभूतपूर्व और बड़ी कामयाबी हासिल की। यहाँ के डॉक्टर्स ने प्रदेश में पहली बार रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के माध्यम से कैंसर पीड़ित मरीज की अत्यंत जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित एक मरीज का 20 मई को ये सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हमीरपुर में बनेगा नया मिनी सचिवालय, एक ही छत के नीचे मिलेंगी कई विभागीय सेवाएं।
जिला मुख्यालय हमीरपुर में नए संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं आरंभ की जा रही हैं। इस नए प्रस्तावित भवन में आम जनता से संबंधित अधिक से अधिक विभागों के कार्यालय स्थापित करने और इन विभाग की जरूरतों के अनुसार भवन निर्माण पर चर्चा के लिए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने शनिवार को यहां हमीर भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान जिला सचिवालय के विभिन्न भवनों की जगह एक नया संयुक्त कार्यालय भवन बनाने का प्रस्ताव है। हिमाचल पंचायत चुनाव, पोलिंग बूथ के पास हुड़दंग मचाया तो जाना पड़ेगा जेल, प्रशासन का सख्त निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं प्रशासन ने पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। मतदान केंद्रों के बाहर हुड़दंग, नारेबाजी, अनावश्यक भीड़ या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषियों को जेल भेजने के साथ साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में 26 मई से 3 चरणों में 3758 पंचायतों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 1 जून को सैलरी नहीं मिली तो होगा चक्का जाम। सिरमौर में एचआरटीसी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और मैकेनिकल स्टाफ ने समय पर वेतन और लंबित पड़े वित्तीय लाभ न मिलने के विरोध में नाहन बस स्टैंड व वर्कशॉप में प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। साथ ही निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह परिवहन निगम के कर्मचारियों को 1 जून शाम तक वेतन नहीं मिला तो रात 12 बजे से जिला सिरमौर सहित पूरे प्रदेश में निगम की बसेस के पहिए जाम हो जाएंगे। बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के 355 पद, जाने काउंसलिंग की तिथि। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के 355 पदों को बैच वाइज आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य के स्कूल्स में वर्तमान में पीईटी के 1011 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे डीपीएड, डीपीई और शारीरिक शिक्षा डिग्री धारकों में नई उम्मीद जगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 21 सालों के बाद बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से उन्हें नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके लिए प्रदेश भर में 3 और 4 जून को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इस बार भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अभ्यर्थियों को केवल अपने ही जिले में काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा। बड़सर में चलते कार बनी आग का गोला, चालक की सूझबूझ से बाल बाल बचा परिवार। हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के अंतर्गत मक्कड़ गांव के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक चलती क्विड कार में अचानक भयंकर आग लगी। गनीमत रही कि कार चालक के समय रहते दिखाई गई सतर्कता के कारण कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। पहाड़ों की रानी शिमला में वीकेंड पर उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, ट्रैफिक जाम से थमी शहर की रफ्तार। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए क्वीन ऑफिस शिमला में पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। पर्यटकों की अप्रत्याशित आवक के चलते शिमला की सड़कों पर वाहनों का सैलाब आ गया, जिससे पूरे शहर में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण शहर के मुख्य मार्ग, ओल्ड बस स्टैंड, सर्कुलर रोड, ढली, संजौली और कार्ट रोड पूरी तरह से जाम की चपेट में आ गए। शनिवार दोपहर तक हालात इतने खराब हो गए कि वाहन घंटों तक एक ही जगह पर रेंगते नजर आए। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण शहर की सभी पार्किंग फुल हो चुकी हैं। यूएई की नून कंपनी ने निकाली राइडर्स की भर्ती, हर महीने 1 लाख तक कमाने का सुनहरा मौका। यूएई जाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। दुनिया की जाने मानी डिलीवरी कंपनी नून ने भारतीय युवाओं के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती निकाली है। ये कंपनी दुबई के मशहूर एमआर ग्रुप का हिस्सा है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया। चुने गए कैंडिडेट्स को 2500 दिरहाम बेसिक सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा कमीशन और टिप्स मिलाकर एक राइडर 3500 से 5000 दिरहाम तक कमा सकता है, जो भारतीय रुपए में 75,000 से 1 लाख रुपए बनती है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।